बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों के लिए। तुर्की में आने वाले और वो लोग जो इंक्वायरीज़ वगैरह कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं यहाँ पे TRC के हवाले से, कुछ चेंजेस, फ़ीस के मसले, कितना एक्सपेंस है, तो कुछ वीडियोज़ वगैरह यहाँ पे आई और मुख्तलिफ़ कॉल्स, लोगों ने मुख्तलिफ़ राय दी यहाँ पे और फिर कॉल्स वगैरह आई। तो उस सिलसिले में मैं थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सपेंस का बताता हूँ कि बेसिकली जो एक्सपेंस है वो पहले भी तकरीबन लगभग $100 जो है ना वो यहाँ पे इसके इक्वल तकरीबन फ़ीस थी। और क्योंकि लीरा का रेट जो है उस वक्त कम था, तो अभी जो है ना वो लीरा का रेट जो है यहाँ पे बढ़ने की वजह से आजकल जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 100 में 1300-1400 लीरा बन जाए $100 में। तो वो आप ध्यान में रखेंगे तकरीबन 1300-1400 आजकल के हिसाब से। एक तो वो हो गया। दूसरा, इंश्योरेंस में भी इसी तरह जो है वो यहाँ पे एक्सपेंसिव हुई हैं, थोड़ी सी बढ़ी हैं और 800 से लेके 2000 लीरा के लगभग तकरीबन एज डिफरेंस, जितना एज ग्रुप है उस हिसाब से होता है। और उसके अलावा ये फैमिलीज़ वगैरह के लिए जो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया और उसके बाद जो FRC वगैरह है, तो वो 200 से 300 लीरा के दरमियान जो है ना उस पर नोटराइज़ वगैरह में उसका ख़र्चा आ जाता है। और एक और एक्सपेंस है जो आप यहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट लेते हैं तो लगभग 200 लीरा उस पर ख़र्चा आता है। ये 3 से 4000 लीरा जो है ना, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंट क्लाइंट आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमें ये रेगुलर जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं ये हमें डेली के पता चलते रहते हैं ना। तो ये मैं जो हमारे पास एक्सपेंस हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ आजकल के हिसाब से। अब जो लीरा का रेट है अगर ये स्टेबल रहता है तो तकरीबन 3-4 हज़ार लीरा आप ध्यान में रखें कि ये प्राइस है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि जो लॉ में यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह आई हैं, तो लॉ में एक्चुअली चेंज नहीं आई। ये जो पैनल जब बैठता है ना इमिग्रेशन का, तो वो देखते हैं कि ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे ये असल में देते हैं TRC। ये दुनिया में 2-4 कंट्री हैं जो आपको विज़िट को कन्वर्ट कर देते हैं TRC में, जो टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट है। तो ये बेसिकली टूरिस्ट पर्पज़ के लिए होता है। अब उन्होंने देखा है कि यहाँ पे जितने भी ये रेफ्यूजी कंट्रीज़ हैं तो बेशुमार लोग आते हैं, बजाय यहाँ पे वो उनको कोई फ़ायदा हो, लोग यहाँ पे लगाएं या एक टूरिज़म के हवाले से आएँ, तो लोग यहाँ पे जॉब्स करना शुरू हो जाते हैं इलीगल और बहुत सारे ऐसे, तो वो उनको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो, तो वो फिर सोचते हैं कि इन लोगों पे इस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। ये पहले भी एक दफ़ा इन्होंने बंद कर दिया था 2-2.5 साल पहले जो है ना, यहाँ पे जो कोरोना से पहले। दोबारा फिर क्योंकि क्राइसिस वगैरह आए तो इन्होंने ये ओपन कर दिया और इस पर किसी वक्त भी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। तो उसका हल ये है कि आप ध्यान में रखें कि जो आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो ये आपको पहले साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे देते हैं और दे भी देंगे, मेरा ख्याल है 6 महीने दें या साल का दें। लेकिन उसके बाद ये जब रिन्यूअल के लिए आप जाएंगे तो आपसे चेक करेंगे कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब ये इनका राइट बनता है कि ये पता करेंगे ये टूरिस्ट ही है, यहाँ पे अभी इतना अरसे से रह रहा है, या ये बिज़नेस कर रहा है यहाँ पे, या कोई इसने घर वगैरह लिया हुआ है। अगर आपने घर लिया है यहाँ पे, अपना कोई आपने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, तो फिर तो आपको वीज़ा मिलता रहेगा आपका। या आपने बिज़नेस को किया है, कंपनी वगैरह है, तो फिर आपको वो भी चांसेस हैं आपको बिज़नेस वीज़ा भी वो दे देंगे एक्सटेंशन। लेकिन अगर आप सेम टूरिस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको 6 माह का दे दें या प्रॉब्लम करें। तो इसलिए ये चीज़ें आप ध्यान में रखें कि जो भी बंदा आता है तो आप उस हिसाब से आएँ कि यहाँ पे कि आपके पास कम से कम अगर 6 माह या 1 साल का ये मार्जिन आपको देते हैं या एक दफ़ा आपको देते हैं, तो अगले साल के लिए आपके पास कोई ना कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको फिर वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जो रेंटल एग्रीमेंट है वो लाजमी लगाएं आप। रेंटल एग्रीमेंट अगर आप अपना नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। आजकल पूरे तुर्की में किसी वक्त भी आपको कोई चेकिंग के लिए आ सकता है। जब आप यहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट लगाते हैं तो आपके केस के प्रोसेस के दौरान आपको पुलिस चेक करने के लिए भी आ सकती है। तो इसलिए रियल एग्रीमेंट लगाएं। दूसरे लोग जो नहीं लगा सकते उनके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ लोग बना के भी दे रहे हैं या ऐसी चीज़ें बन भी जाती हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना घर जो रेंट पे लें तो उसी पे आप जो है ना बनाएं यहाँ पे। और आई होप कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर काम लीगल तरीके से करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए आप लाजमी जब आपका बनता है तो आप टूरिस्ट में एक्सटेंड करने के लिए ये ध्यान में रखें कि हो सकता है ना हो टूरिस्ट के लिए, तो आप वैलिड कोई ना कोई रीज़न रखें या उसको कन्वर्ट करने के लिए कोई तरीका करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।